नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट सामाजिक अध्ययन का परिणाम है वो आने के बाद विद्यार्थियों की स्थिति बहुत चिंताजनक और गंभीर है। बहुत ज़्यादा टेंशन में है सब के सब। बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि भैया क्या करें, यही भर्ती थी, अब क्या होगा। अब उनको मोटिवेट करें भी तो कितना मोटिवेट करें, जो स्थिति आपकी है वही मेरी है। और दुनिया मतलब बोले सो बोले, आज तो मुझे मेरे खुद के पिताजी ने भी बोल दिया कि बेटा तूने इतनी डिग्रियां कर ली, इतनी तेरे पास डिग्री है, फिर भी तेरा चयन नहीं हो रहा है। तो अब मैं उनको क्या जवाब दूँ। और वो बोल रहे कि मुझे लोग भी बोलते हैं कि तेरे बेटे के पास इतनी डिग्री है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो कर क्या कर सकते हैं, अपने पास बस मेहनत है और वो अपन कर सकते हैं। और जिस दिन मतलब लिखा है राजयोग, उस दिन चयन हो जाएगा। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के इसी तरीके के मतलब कमेंट आ रहे हैं, फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मतलब जो स्थिति आपकी है वही स्थिति मेरी है। हालांकि हमने नहीं सोचा था कि कट ऑफ इतनी अधिक जाएगी, क्योंकि कला वर्ग में सबसे हार्ड जो पेपर था वो सामाजिक अध्ययन का ही था। ये वास्तविकता है, जिन्होंने सामाजिक का पेपर दिया है उनको पता है कि सामाजिक का पेपर कितना कठिन था बाकी पेपरों की बजाय। साइंस मैथ की तो बात ही अलग होगी, मैं कला वर्ग की बात कर रहा हूँ। अब देखिए इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। ये एक भैया है, इनका कमेंट आ रहा, भाई 2019 से लगा हुआ हूँ, 2021 वाले में 133 थे और इस बार 200 मतलब बने मेरे और मैं रह गया। तो अब देखो इस तरीके के कमेंट है वो इन भाइयों के आ रहे हैं। ये कमेंट देखो इधर कि एसएसटी की कट ऑफ को देखकर लगता है पेपर फिर से बेचा गया। सर इतनी हाई कट ऑफ जाने का क्या कारण है, इतनी तो फाइनल कट ऑफ जाने का भी नहीं सोचा था। इन भैया का मतलब सेट हो रखा है ज्योग्राफी से, सर मेरा एसएसटी में हो तो गया बट फाइनल में नहीं होगा, बिकॉज 2-3 नंबर ही मेरे ज़्यादा है और सेट ज्योग्राफी से क्लियर हो गया है। और मैं यूट्यूब पर ज्योग्राफी पढ़ाना चाहता हूँ। इनको मैंने मेल मतलब नीचे दे दिया कि आप मेल पे मेरे से संपर्क कर लेना। तो ये इन भैया का मतलब कमेंट है कि फाइनल में नहीं होगा, इनको पता है और 2 गुना में तो इनका नाम आया है। इसी तरीके से देखिए इन बहन का कमेंट है, मैं बस एक और भर्ती दे सकती हूँ, वो भी टाइम पर हो तो, नहीं तो मेरा तो खेल ख़त्म। और इधर ही ने एक भैया का कमेंट है, सर मैं 197 नंबर ओबीसी नहीं हुआ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, सर क्या करूँ। तो देखिए इस तरीके के कमेंट है वो आए हैं। और अन्य भी बहुत भाई बहनों की स्थिति इस प्रकार की है सामाजिक का परिणाम देखने के बाद। और सामाजिक का परिणाम तो चलो आ गया, अब जो हिंदी का परिणाम आएगा, संस्कृत का आएगा, बाकी विषयों का वो परिणाम आएगा, उसको हम क्या सोचें फिर। अब सामाजिक की 206 नंबर जनरल की रही है। 206 नंबर मतलब रहने का मतलब ये है कि ये तो बढ़ेगी 1 गुना में। तो ये 206 नंबर है तो 3 प्रश्न तो आप मान कर ही चलिए। तो इतनी हाई सामाजिक की कट ऑफ जाएगी तो हिंदी की फिर कहाँ जाएगी, इसी तरीके से अन्य विषयों की कहाँ जाएगी। ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था और वहाँ पर कट ऑफ स्टैंड कर रही है। पर ये वास्तविकता है, ये सत्य है, इतनी जा रही है तभी तो ये कट ऑफ जारी की जा रही है। और इस सत्य को हमें स्वीकार करना होगा। परिणाम जैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमेशा हमें तटस्थ रहना सीखना चाहिए और उस परिस्थिति का हमें सामना भी करना चाहिए। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहला परिणाम फेस किया होगा, कई मेरे जैसे भी होंगे जिन्होंने 5-7 परिणाम फेस कर लिए होंगे। जिन्होंने 5-7 परिणाम फेस कर लिए हैं उनके मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क तो खैर पड़ता ही है। वो मतलब जताते नहीं है, बताते नहीं हैं, फ़र्क सबको पड़ता है। और जिनका 2 गुना में हुआ है, 2 गुना में से जो बाहर होंगे उनकी स्थिति तो बहुत मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे रीट 2018 की जो भर्ती थी उसको मैं आज तक नहीं भूल पाया, क्योंकि उसमें मैं बहुत करीब जा कर रहा था पॉइंट 58 से। तो उस भर्ती को मतलब है ना, जब भी वेटिंग आती तो यूँ सोचता कि क्या पता इसमें हो जाए, क्या पता इसमें हो जाए। तो ये चीज़ें चलती रहती है, पर इन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को ब्रेक नहीं देना है और आप जो कर्म कर रहे हो उनको ब्रेक नहीं देना है। आपको अपना कर्म करते जाना है। जिस दिन राजयोग लिखा है
उस दिन आपको राजयोग निश्चित तौर पर मिलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। शुभकामनाएं।